ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं सम जनरल डेफिनेशंस। कुछ एक छोटी छोटी डेफिनेशन फंक्शन में याद रखी जाती है। फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी फंक्शन। लिखें आप भी साथ साथ, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए is said to be an identity function if for all x belongs to a fx is equals to x के बराबर और डिनोटेड बाई आई ऑफ ए। माने अगर fx is equals to x है तो x को बेसिकली यहाँ क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए f r प्लस से लेकर r प्लस में डिफाइन हो और fx लिखा हो e का पावर ln x, तो आंसर किसके बराबर आएगा, x के ही बराबर है ना, बेस चेंज पर। तो ये किसकी आइडेंटिटी कहलाती है, r प्लस की आइडेंटिटी कहलाती है। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो f इज डिफाइंड फ्रॉम r से r fx इज इक्वल्स टू ln e का पावर x, तो ये भी किसके बराबर x। तो ये r से लेकर r आप कोई भी वैल्यू रखो सेम आंसर, तो ये किसकी आइडेंटिटी कहलाती है, r। तो बहुत छोटी सी बात है, नाम याद रखा जाए कि fx इज इक्वल्स टू x का नाम क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। सेकेंड वन इज कांस्टेंट फंक्शन। हालांकि आप सब जानते हैं, बट फंक्शन इज टू बी सेट टू बी कांस्टेंट फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम फंक्शनल इमेज। माने अगर सारे एलिमेंट्स के लिए सेम फंक्शनल इमेज हो, माने fx इज इक्वल्स टू c के बराबर हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, y केवल किसके बराबर है, c। माने सब एलिमेंट के लिए क्या रहा है, सेम आंसर आ जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। माने आप x की कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने fx इज इक्वल्स टू 2 ही लिखा या fx इज इक्वल्स टू 3, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन के लिए एक दो छोटे छोटे नोट्स भी लिखे जा सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट वन, पहला नोट, कांस्टेंट फंक्शन के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ constant function is a singleton set। अरे यार जब एक ही एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट ही आएगा। दूसरी बात, कांस्टेंट फंक्शन may be 1 1 many 1 on 2 या into, डिपेंड करता है हमने उसे कैसे डिफाइन करा है। तो 1 1 मैनी 1 जैसे भी है उस तरह से डिफाइन करा जा सकता है। अगर आपने उसके डोमेन में एलिमेंट ही एक दिया है ना, तो फिर आप कहेंगे, जैसे हमने पॉइंट फंक्शन के बारे में बात किया था, तो फिर वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 मैनी 1 ऑन 2 जैसा भी उसे बनाया जा सकता है। थर्ड वन, तीसरा हेडिंग डालें, बाउंडेड फंक्शन। लिखें इसके बारे में, अ फंक्शन y is equals to fx is said to be bounded if it can be expressed as f of x belongs to a से लेकर b। अगर मान लो fx a से लेकर b के ही बीच में हमेशा है तो वो फंक्शन कैसा है, फिर बाउंडेड फंक्शन है। जैसे आप साइन के बारे में जानते हैं, माने अगर a और b, a and b are finite quantities, तो अगर किसी फंक्शन को, जैसे साइन एक्स है -1 से 1, कॉस एक्स है -1 से 1, तो अगर आप किसी फंक्शन को दो फाइनाइट नंबर के बीच में हमेशा रख सकते हैं तो आप कहते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। माने अगर किसी की रेंज दो फाइनाइट नंबर के बीच में आ जा रही है तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, बाउंडेड। लिखें, तीनों को लिखें। फोर्थ वन इज होमोजीनियस फंक्शन। लिखें इसके बारे में, a function fx is said to be homogeneous with respect to a set of variables, if each of its term is of the same degree। तो देखो होमोजीनियस का क्या है, जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा है f of x y is equals to डिग्री 2, तो अगर हर एक टर्म डिग्री 2 का है तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। चेक कैसे करते हैं, अगर अपने दिए गए फंक्शन में अगर x को tx, y को ty से रिप्लेस करने पर जो f of xy है आपने रिप्लेस करा तो क्या बना f of tx, ty।
अगर t का पावर n बाहर आ जाए और f ऑफ एक्स वाई ही बचे तो हम कहते हैं कि दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। सही है। देखो जैसे इसी के लिए करते हैं, अगर मान लीजिए आपने f ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई निकाला होता तो 4 टाइम टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5tx टी वाई प्लस 2 टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो आप ध्यान से देखोगे तो टी स्क्वायर कॉमन आता है, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, तो बचेगा क्या f ऑफ एक्स वाई। तो अगर सारी टर्म्स में से कोई भी t की पावर कॉमन आ जा रही है तो हम कहते हैं कि वो होमोजीनियस किस डिग्री का है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 का। वो डिग्री 2 का ही क्या है, हमारा होमोजीनियस है। बात समझते हैं। देखिए जैसे अगर मान लो ऐसा होता, अगर मान लीजिए f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अगर इस तरह से लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो देखो ऐसे नहीं बताएंगे है ना कि भाई अंडर रूट में था, स्क्वायर था, पता नहीं डिग्री कैसे आई। अपन तो इस तरीके का यूज करेंगे, फिर बताएंगे कि होमोजीनियस कैसा है। तो हमने क्या करा, f ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई निकाला, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का टी एक्स। तो देखो सारे में से टी कॉमन आता हुआ नजर आता है, टी स्क्वायर बाहर आएगा तो टी बनकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां भी टी आया, फिर से क्या बचता है f ऑफ एक्स वाई। तो कैसा है, होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 का होमोजीनियस है। समझते हैं, लिखें इस बात को। अच्छा अब देखो अगर मान लीजिए ऐसा होता f ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए y माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई साइन एक्स ऐसा होता, फिर से हमने वही करा, क्या करा, f ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई निकाला, तो y की जगह पर कौन आया, टी वाई, टी एक्स कॉस टी एक्स डिवाइडेड बाय टी एक्स टी वाई साइन टी एक्स। सारे में से कौन बाहर आया, देखो यहां भी t, यहां भी t कॉमन आकर उड़ा y माइनस एक्स। लेकिन क्या कॉस में से t बाहर निकाल पाओगे, अरे ऐसा मैथ्स नहीं सीखना है रे, है ना। तो ये क्या है, कॉस टी एक्स है डिवाइडेड बाय यहां भी x यहां y, तो सारे में से t बाहर आया ही नहीं आया तो भैया ये f ऑफ एक्स वाई के बराबर थोड़ा ही है। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है दीज आर नॉन होमोजीनियस, दीज आर नॉन होमोजीनियस फंक्शन। चलिए लिखें इस सारे को। नेक्स्ट लिखें फिफ्थ वन, implicit equation and explicit functions। implicit equations and explicit function लिखें इसके बारे में। if a equation of x and y is given, if an equation of x and y is given, if y is equals to fx is expressed entirely in terms of x only, माने अगर y एज ए पूरा x की टर्म्स में लिखा है तो दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। एंड इफ x एंड y आर रिटन टुगेदर, तो फिर क्या है ये, माने अगर x और y एक साथ लिखे हुए हैं तब तो क्या है, इम्प्लिसिट इक्वेशन है। और अगर x की y को इन टर्म्स ऑफ x पूरी तरीके से लिखा गया है तो फिर वो क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। जैसे अगर मान लीजिए हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा है तो दिस इज द इक्वेशन, x और y आर रिटन टुगेदर, दिस इज द इम्प्लिसिट इक्वेशन। बट अगर मैंने y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स लिखा होता, now y is written entirely in terms of x, तो this is what explicit function। बड़ी आसान सी बात है, नहीं है। देखो देखो देखो, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लिखा है तो x और y की एक इक्वेशन है, हालांकि आप जानते हैं सर्किल है ना। तो ये तो है इम्प्लिसिट इक्वेशन। तो आप यूं भी लिख सकते हैं
कि कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी इम्प्लिसिट इक्वेशन देयर आर सम एक्सप्लिसिट फंक्शंस, वो उसके सॉल्यूशंस हैं। कैसे हैं? जैसे अगर मान लो आपने लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपने लिखा y तो आप लिखेंगे प्लस माइनस 5, तो देखो दो आते हैं, अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों क्या है इस y के लिए? इसके एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं। बात समझते हैं? ये इसके लिए क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं। जैसे एक और देखें, ये लिखा आपने डेफिनेशन, लिखें एक और देखें। अगर मान लो हमारा ऐसा होता x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है। हमसे कहा जाए कि फाइंड इट्स एक्सप्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन, वाई एंटायरली इन टर्म्स ऑफ x। तो देखो अपन क्या करते, मैंने क्या करा, अंडर रूट 1 प्लस वाई, इसको उधर, चूंकि अगर आपने यहीं पर रखे स्क्वायर कर दिया होता तब तो यार ये हटता बट ट्वाइस ऑफ रूट फिर आ जाता, उधर लेकर गए, स्क्वायरिंग करी, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इसे इसके पास लाकर लिखा, इसे इसके पास लाकर, तो देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज वाई माइनस एक्स इंटू, सही बात है, प्लस अगर इसको इसके पास लेकर गए तो देखो एक्स वाई कॉमन आता है, यहां बचता है वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक कॉमन आता है वाई माइनस एक्स और यहां आता है वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब या तो y किसके बराबर? x के बराबर, और या तो अगर आप यहां से y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के बराबर। अब एक से ज्यादा जब किसी इम्प्लिसिट इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं, चेक करना चाहिए, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग करी है। समटाइम्स स्क्वायरिंग जनरेट सम फॉल्स रूट्स। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने y इज इक्वल टू एक्स के लिए चेक करा ओरिजिनल क्वेश्चन में, x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। यार दो चीजों का एडिशन, x को 0 रखने पर 0, माइनस 1 रखने पर 0, हमेशा तो 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब हमेशा 0 नहीं हुआ। मेरा आंसर तो वो होता जो हमेशा 0 देता। देखो मैंने लिखा क्या, y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मैंने इस पर चेक करा, अगर इस पर चेक करा तो x तो एज इट इज अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ रख रहा हूँ? जो आंसर आया ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक कर रहा हूँ, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस का x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। देखो ये यहाँ गया 1 प्लस एक्स उड़ गए 1, यहाँ बचा x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये आधा ये पूरा सेम ही बाजेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स उड़ाया किसके बराबर? ये हमेशा 0 है। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन नहीं था, केवल एक ही सही सॉल्यूशन था, y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। दिस इज द आंसर। तो हर बार किसी भी इम्प्लिसिट इक्वेशन को अपन एक्सप्लिसिट फंक्शंस में सॉल्व कर सकते हैं, माने y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एंटायरली x ओनली। चलिए लिखें इसे।